हमारे बगल में दयाशंकर राव जी बैठे हैं। पेशे से चिकित्सक रहे हैं और गोरखपुर के सदर अस्पताल में काफ़ी दिनों तक इन्होंने सेवा भी दिया है। लेकिन आज गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंचे हैं। इनका कहना है कि एक रिटायर्ड सीओ पुलिस विभाग का इन्हें जो है काफ़ी प्रताड़ित कर रहा है। अलग-अलग थानों में जो है फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का कोशिश कर रहा है और मानसिक रूप से जो है काफ़ी परेशान कर रहा है। क्या कुछ प्रकरण हम इन्हीं से समझेंगे? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये श्याम रथी आर्या जो पुलिस विभाग में रिटायर्ड सीओ हैं, ये एक्चुअली हमारे बहुत पहले इनसे अच्छे संबंध होने के नाते मैं इनके बहकावे में आया और इनके बताए हुए कोई एक ज़मीन थी, मैंने वो ज़मीन को इन्हीं से कहा कि हमको खेती के लिए एक ज़मीन चाहिए था। तो इन्होंने ज़मीन दिखाया, ज़मीन बाद में ये पता चला कि वो ज़मीन किसी और की है। इन्होंने किसी दूसरे आदमी से फर्जी बैनामा करा लिए थे और बैनामे के आधार पर हमें अपने विश्वास में लेकर के हमसे 2 चेक लिए। जो एक 4 साढ़े 4 लाख रुपए की, एक 5 लाख का और 2,60,000 रुपए मैंने इनको नकद दिया है। जब वो ज़मीन हमको नहीं दिए, इस संबंध में हमने अपना चेक रिटर्न माँगने लगा, चेक रिटर्न ये लोग नहीं दिए। देने के बाद बार-बार हमको बार-बार धमकी दे रहे थे कि अगर आप ज़मीन हमारा वो नहीं लीजिएगा, तो हम चेक वापस नहीं करूँगा और नहीं तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा दूँगा। बाद में इन्होंने हमारे खिलाफ एनआई एक्ट का मुकदमा भी लिखवा दिया और तमाम थानों में मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए, जो जाँच में पुलिस ने उसको फाइनल रिपोर्ट लगाई। और अभी हाल ही में एक शाहपुर थाने में हमारे खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया गया इन्होंने ये कहा कि एक इकरारनामा भी हमारे इनके बीच बना हुआ है, उस चेक के मार्फ़त, उस ज़मीन के मार्फ़त। उन्होंने ये कहा कि वो इकरारनामा फ़र्ज़ी है, हमारे इनके बीच कोई इस तरह की कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। अब वो इस संबंध में हमें तमाम मुकदमा और भी लिखवाने की धमकी दे रहे हैं। हमारे शुभचिंतकों को फ़ोन कर के कि मैं उनके खिलाफ ये मुकदमा लिखवा दूँगा, मैं वो मुकदमा लिखवा इनको पूरे परिवार को तबाह कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा। हमारे पूरे परिवार इनके आतंक से बहुत भयभीत हैं, परेशान हैं। अभी ताज़ा प्रकरण क्या है? ताज़ा प्रकरण यही है कि जो अभी हाल में इन्होंने एक मुकदमा लिखवाया है, इस मुकदमे को लेकर के बार-बार ये हमारे शुभचिंतकों के किसी के द्वारा हमें सुनने में आ रहा है कि अभी इनके खिलाफ 2 मुकदमा और लिखवाएँगे और वो मुकदमा लिखवा कर के इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करवाऊँगा। अच्छा। जी। तो इतना जो है सारा मुकदमा आपके ऊपर फर्जी कराया जा रहा है, वो भी पुलिस विभाग में रहे हैं, तो इनकी शिकायत जो है पुलिस के उच्चाधिकारियों से किया आपने, कभी पहुँचे हैं वहाँ तक? हाँ, मैंने अखिल कुमार एडीजी थे, मैं उनसे मिला, उस समय एडीजी साहब ने मेरी बड़ा मदद की है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए, उस दौरान जो एसएसपी साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनके संज्ञान में था, उनके संज्ञान में उनके ऑफ़िस में कई बार मीटिंग भी हुआ इस संबंध में। एसएसपी साहब ने उनको बेइज़्ज़त भी किया, डाँट के भगाया भी, लेकिन उसके बाद वो बीच में चुप रहे। अभी जो नए अभी प्रेज़ेंट में जो एसएसपी साहब हैं, इनसे मिल कर के अब हमारे खिलाफ कार्रवाई ये कर रहे हैं। इनके हम एसएसपी साहब को भी लिखित हमने सूचना दिया है, थाने को भी लिखित सूचना दिया है, इसकी सारी कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। नहीं, सीईओ जो रिटायर्ड सीईओ हैं, वो एसएसपी से मिल के कार्रवाई करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं, एसएसपी से मिल के कार्रवाई करवा रहे हैं। आपको भी मिलना चाहिए, एसएसपी से मिलिए, अपनी पक्ष रखिए। हाँ, हम मिल भी रहा हूँ, फिर मुझे मंगलवार को मिलना भी है। जी अच्छा, हाँ। ये पूरे प्रकरण पे आप चाहते क्या हैं? किस तरह का न्याय मैं आप? ये चाहता हूँ कि अगर उन्होंने जो भी मुकदमा फर्जी किए, अच्छा जो भी किए, वो माननीय न्यायालय में यदि चल रहा है, तो न्यायालय में ईमानदारी पूर्वक आएँ, ईमानदारी पूर्वक न्यायालय में पैरवी करें, हम भी पैरवी कर रहा हूँ और फालतू जो मुकदमे लिखवा रहे हैं, ये मुकदमा ना करें वो। फर्जी जो तरीके से जी, मुकदमा कराया। जी, फर्जी जो मुकदमे वो कर रहे हैं, वो मुकदमा ना करें। वो चूँकि वो पढ़े-लिखे आदमी हैं, वो भी पढ़े-लिखे आदमी हैं, हम लोग भी पढ़े-लिखे आदमी हैं, तो इस तरह से किसी को प्रताड़ित करना वो ठीक नहीं है। अच्छा, शुरुआत बस वही ज़मीन के विवाद से, हाँ, शुरुआत वही ज़मीन के जो मार्फ़त है। फर्जीवाड़ा हुआ। जी, जी। चलिए ठीक है। ये डॉक्टर साहब हैं, आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा रोकने का काम जो होता है, वो पुलिस का है। अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का अगर फर्जीवाड़ा होता है, तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन उनका क्या, जब पुलिस वाले ही जो है फर्जीवाड़ा करने लगें, तो इस पे आपकी क्या है जो है राय? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।